हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये जो नेट जीरो का कहने का मतलब है कि जो भी फोर्स लगा रहे हो आप, अनबैलेंस्ड फोर्स, वो जीरो है। ठीक है, तो क्या पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट मूव करे ट्रेवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो? अगर हाँ तो कंडीशन बताओ, अगर नहीं तो भी रीजन बताइए। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इस पर फोर्स लगाए, इधर से उधर से भी आपने फोर्स लगाया, ये है 5 न्यूटन, ये भी आपका है 5 न्यूटन। तो अगर आप चेक करोगे तो दोनों अगर रिजल्टेंट निकालते हो तो एफ नेट इक्वल्स टू हो जाता है जीरो। ठीक है, तो क्या इस केस में ये मोशन में हो सकता है, हाँ या ना? तो हम लोग देख लेते हैं क्या कहानी है। सबसे पहले समझ लो क्या कह रहा है। अगर आपने फोर्स लगाया, सपोज करो आपने फोर्स लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मीन्स देयर विल बी सम चेंज इन द वेलोसिटी, या कह सकते हो कि या चेंज इन द डायरेक्शन। ये हो सकती है बात। ये तो हो गई कि अगर आपने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। मान लो कि 5 से 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अगर ये कहा जाए कि आप फोर्स जीरो कर दो, जैसा क्वेश्चन में कहा गया, तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ये डेल्टा भी, जो कि चेंज इन वेलोसिटी है, वो भी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं जिसके कारण से ये जीरो, ये कुछ वैल्यू है। तो कहने का मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। लेकिन यहाँ पे जो बात है ना, वो है चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो रहा है। इसका मतलब v1 माइनस v2 वो जीरो हो रहा है, ना कि v या v2 जीरो हो रहा है। यानी ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग फोर्स जीरो करके सिर्फ वेलोसिटी का चेंज रोक सकते हैं, वेलोसिटी को नहीं रोक सकते। तो पॉसिबिलिटी तो है कि ये किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर सकती है। हो सकता है ये रेस्ट में भी हो सकता है ये मोशन में भी हो। तो लेकिन पूछ रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये किसी वेलोसिटी से मूव कर सकता है? तो यस। तो आंसर देखते हैं। यस, इट इज पॉसिबल। ओके, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तभी पॉसिबल है जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। ठीक है, सपोज करो इसका जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इस समय कोई भी फोर्स लगाओ, ठीक है, फोर्स F1 लगाओ, इधर आप इधर F2 लगाओ, और अगर एफ नेट यानी कि सारे लगाए गए फोर्स का वैल्यू अगर जीरो हो रहा है, जोड़ जाड़ के घटाव के जो भी है, जीरो हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट पे क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स अगर जीरो नहीं होता, फोर्स अगर जीरो नहीं होता, देन वेलोसिटी, देन ये एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता, और उस वजह से चेंज इन वेलोसिटी आता। चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब 5 से 6, 7, 8 हो जाता। लेकिन फोर्स नेट तो जीरो है, तो चेंज भी जीरो होगा, और चेंज जीरो होगा तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उस समय अगर उस पर कोई भी आप फोर्स लगाते हो जो कि नेट अनबैलेंस फोर्स जीरो है, या पहले से ही उस पर लगाया गया फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो उसमें वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फोर्स जीरो लग जाने से वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, वो वेलोसिटी रहेगी, बट देयर विल बी अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा? तब एक फोर्स चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कोई फोर्स नहीं चाहिए, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, वेरिएबल है, तो फोर्स चाहिए ही चाहिए। दैट इज देयर इज नो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। जैसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी का हम लोग नाम लेंगे, आप समझ लो कि उस पर कोई भी फोर्स उसमें लग नहीं रहा होगा, क्योंकि ये कंफर्म है कि आप जब भी फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी बदलेगी ही बदलेगी। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रही है, इसका मतलब आपने फोर्स नहीं लगाया है, तो नेट फोर्स जीरो कह रहा है। द ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी। अगर हाँ, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे? तो नेट नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है।